More news coming in this afternoon, and this is from Jaipur. There was a school in Jaipur and it has become a hijab war zone, I beg your pardon. BJP MLA Bal Mukund's anti-hijab remark is what has led to this controversy. Girl students are protesting in the school in Jaipur. It's a ground report from the hijab protest spot where girl students have said that they've been confined to the classroom. It's hijab versus kitab war now that is playing out in Jaipur. मैंने जाके वहाँ माँ सरस्वती को प्रणाम किया, वंदे मातरम, भारत माता की जय बोली। तो भारत माता की जय और वंदे मातरम का वहाँ बहिष्कार किया हुआ है, बोलेंगे नहीं हम। छात्राओं ने किया है, हम बोलेंगे नहीं। फिर मेरे कुछ वहाँ बहुसंख्यक समाज की बच्चियों ने मुझसे कहा हम अकेले में बात करना चाहते हैं आपसे। तो उन्होंने बात की, एक तो कोई टाइमिंग का मामला था, एक कोई लैब का था, एक फर्नीचर का था, कुछ बातें उन्होंने कही, मैंने नोट कर ली कि ये सब काम हम करेंगे, ये प्रायोरिटी पर है। फिर कुछ बच्चियों ने संकोचित होकर कहा कुछ और कहना, मैं कहा बोलिए आप। बोले हमारे स्कूल में एक तो 2 प्रकार का ड्रेस कोड है, हिजाब और गुरके में बच्चियाँ आती हैं और हम लोग स्कूल ड्रेस में आते हैं। तो मैंने मैडम से यही कहा, मैडम सबको बराबर रहने दो, सबको ड्रेस में आने दो, क्यों इस प्रकार का माहौल बनाना चाहते हैं अपन। बच्चों में तो भावना अच्छी रहने दो, आपस में मिलने दो। दूसरा बताया कि सरस्वती का मंदिर है लेकिन पूजा अर्चना मना है, मूर्ति हटा दी गई है। तीसरा बताया कि यहाँ फ्राइडे के दिन छुट्टी कर दी जाती है, सभी लोग जाओ और नमाज पढ़ के आओ, और कोई नहीं जाता है तो स्कूल में ही उनको कहा गया है कि यहीं पढ़ा करो। और फिर प्रार्थना जब होती है तो प्रार्थना होने के बाद सबको कह रखा है कि प्रार्थना मतलब नहीं होती, हाथ करो और दुआ करो। ये बच्चियों ने बताया, बच्चियां आज भी बता रही है और स्कूल के ही क्लासरूम में नमाज पढ़ने के लिए वहां पर व्यवस्था कर दी जाती है। तो स्कूल में ये माहौल क्यों बनाना चाह रहे हैं? शरत is getting us more details on that story. शरत, इस कंट्रोवर्सी के बारे में बताइए, अभी भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, इसमें मामला थोड़ा सा और आगे बढ़ गया है क्योंकि राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिनावर ने अभी बयान दिया है कि राजस्थान में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा और जो भी स्कूल में विवाद हुआ है हमने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है और कार्रवाई की जाएगी। तो मदन दिनावर एक अलग तरह से फायर ब्रांड हिंदू लीडर है जो शिक्षा मंत्री हैं। तो बाल मुकुंदाचार्य को लेकर जो 2 दिनों से चल रहा है वहां पर जिस तरह से उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं और प्रदर्शन चल रहे हैं छात्राओं का, आज वहां हालात काफी नाजुक हो गए। जब आपस में छात्राएं भिड़ गई थी, उन्हें किसी तरह से हटाया गया। अभी तो स्कूल की छुट्टी हो गई है, कल वापस आएगा। तो वहाँ जो मुस्लिम नेता है वो कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मलाइज करें, मगर अब जिस तरह से शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि हम ड्रेस कोड लागू करेंगे, मुझे लग रहा है कि मामला आगे बढ़ सकता है। और वहाँ पर एक सीधे देखा जा रहा है बंटवारा, क्योंकि तो हिंदू छात्र आए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी सरस्वती की मूर्ति हटा दी गई, हमसे कहा जा रहा है कि आप दुआ करो। मुस्लिम छात्राएं वो कह रहे हैं कि हिजाब हटाने के लिए कहा जा रहा है। हमसे ये कहा गया, बाल मुकुंदाचार्य जो हमारे विधायक हैं वो आकर बोले कि तुम्हारी शादी हुई है क्या जो तुमने हिजाब लगा रखा है, जब छोटी छोटी बच्चियां हैं। तो इस तरह से इतना ज्यादा वहां पर वैमनस्यता है आपस में धर्म को लेकर कि मुझे लग रहा है कि मामला और आगे बढ़ेगा। हालांकि कांग्रेस कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इस चीज को प्ले डाउन किया जाए, क्योंकि जो 2 सीटें जीती हैं वहां पर कांग्रेस ने शहर की, वो मुस्लिम बहुल सीटें हैं। और अगर ये इस तरह का बिखराव होता है, आपस में विवाद बढ़ता है, तो सीधे बीजेपी को फायदा है। और बाल मुकुंदाचार्य जब से आप जीते हैं, आप देख रहे होंगे लगातार इस तरह से कभी मीट की दुकान पे जाके, कभी स्कूल में जाकर, वो जो उनका एक ध्रुवीकरण की राजनीति है उसको हवा दे रहे हैं। क्योंकि बीजेपी आसानी से उस इलाके में तभी जीत सकती है जब अच्छा खासा ध्रुवीकरण हो। 1 सीट हवा महल जीती, मगर आदर्श नगर और किशनपोल 2 जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वो हार गई। तो मुझे लग रहा है कि मामला आगे बढ़ सकता है। शरत, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यू हर्ड फ्रॉम शरत, माय कॉलीग, इन फैक्ट गेटिंग अस ऑल दोस डिटेल्स एज टू व्हाट रियली हैज हैपेंड इन Jaipur as far as the hijab war again inside a school here is concerned.